तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने हैं पोस्ट ऑफिस के बोनस 2025। जी हाँ दोस्तों, डिपार्टमेंट पोस्ट की तरफ से प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस यानी पीएलबी का ऑफिशियल ऑर्डर आ चुका है। यानी जो आपको दिवाली बोनस मिलता है उसका ऑफिशियल ऑर्डर जो है वो आ चुका है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये ऑफिशियल नोटिस है जो कि 13 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुआ है। चलिए बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। 13 अक्टूबर 2025 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने आधिकारिक आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सभी एलिजिबल कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाएगा। यानी सभी कर्मचारियों को उनके 30 दिन का जो वेतन होता है उसके बराबर ही बोनस दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यानी इस बार भी डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अब जान लेते हैं कि यह बोनस किन्हें मिलेगा। सभी रेगुलर ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस को, फुल टाइम और पार्ट टाइम डिपार्टमेंट पोस्टल एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको, यानी पोस्ट ऑफिस के लगभग हर कर्मचारी को ये बोनस मिलने वाला है जो टेम्परेरी या सब्सटीट्यूट बेसिस पर कम से कम 6 महीने तक काम कर रहे हैं। यानी जो कर्मचारी टेम्परेरी या सब्सटीट्यूट बेसिस पे 6 महीने से ज़्यादा अगर काम कर रहे हैं तो उनको भी ये बोनस मिलने वाला है। और वो कैजुअल लेबरर्स जिन्होंने साल 2024-25 में कम से कम 240 दिनों तक काम किया है, ये सभी कर्मचारी इस बोनस के लिए पात्र होंगे। बोनस की गणना इस बार 30 दिनों की मजदूरी के बराबर की जाएगी। नॉन गैजेटेड स्टाफ को उनके औसत वेतन के आधार पर बोनस मिलेगा और जीडीएस और एक्स क्राइटेरिया पेमेंट वही मिलेगी जो पहले के फॉर्मूले से तय होती है। कैलकुलेशन का आधार रहेगा एवरेज मंथली वेज या टीआर से, जो उनके 30 दिनों के बराबर होता है। चलिए बात करते हैं कि इसको कितना बोनस मिलने वाला है, एक बार एग्जांपल के साथ में समझ लेते हैं। हर साल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की ओर से 60 दिनों का बोनस मंजूर किया जाता है। इसका मतलब होता है 2 महीने की औसत सैलरी या टीआरसी के बराबर बोनस। अपना बोनस जो कैलकुलेट करने के लिए आपको करना होगा, आपके औसत वेतन या जो टीआरसी होता है उसको डिवाइड बाय 30.4 और मल्टीप्लाई बाय 60। यानी अब इसकी सरकार जो है कुछ सीमा भी निर्धारित कर देती है। यानी जिनकी सैलरी मान लो, देखो सरकार की इनकी औसत 7,000 माह तय कर देती है। यानी अगर आपका औसत वेतन 7,000 से ज़्यादा भी है तब भी आपको जो बोनस मिलने वाला है वो इसी के आधार पर मिलेगा। यानी आपका औसत वेतन जो है 7,000 ही माना जाएगा। तो अब जैसे औसत वेतन 7,000 होगा तो 7,000 डिवाइड बाय 30.4 मल्टीप्लाई बाय 60 यानी 13,815 रुपये जो है हर कर्मचारी को मिलने वाला है। सभी कर्मचारियों को यही सेलिंग अमाउंट के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। यानी जिस किसी की औसत आय अगर 7,000 से ज़्यादा है तब भी उनको 13,815 ही बोनस मिलेगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी पोस्ट ऑफिस पीएलबी बोनस 2025 की। अगर आप जीडीएस या पोस्टल एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। थैंक यू। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथी कर्मचारियों तक शेयर करें और हमारे ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।